आज का ये खूबसूरत ऑल इंडिया मुशायरा पद्मश्री अनवर जलालपुरी साहब मरहूम की याद में मुनक़िद किया गया है। मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब के एक जुमले से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं कि कुछ लोग शख्स होते हैं, कुछ लोग शख्सियत हुआ करते हैं, कुछ लोग फर्द होते हैं, कुछ लोग इनफरादियत हुआ करते हैं, कुछ लोग शमा होते हैं और कुछ लोग ईरान का आतिशकदा हुआ करते हैं। ऐसी ही एक अजीमुल मर्तबत काबिल कद्र शख्सियत, अदीब, मुफक्किर, दानिश्वर शख्सियत का नाम है अनवर जलालपुरी साहब, जिनके नाम से आज की इस शाम को मंसूब किया गया है। पद्मश्री अनवर जलालपुरी साहब की शख्सियत के हवाले से आज का ये मुशायरा मुनक़िद है। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। आप यकीन मानिए, कुरान करीम के 30वें पारे को मंजूम करना हो, खुलफाए राशिदीन की सीरत को मंजूम करना हो, गीतांजलि का तर्जुमा हो, सीरत खुलफाए राशिदीन के अलावा सीरत नबवी को मंजूम करना हो, उसके अलावा उमर खय्याम की रुबाइयात का तर्जुमा करना हो, पद्मश्री अनवर जलालपुरी साहब का ये वो कारनामा है जिसे रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। हालांकि श्रीमद् भगवत गीता के लिए उन्हें पद्मश्री का अवार्ड दिया गया, लेकिन आप यकीन मानिए उनका कद पद्मश्री से बहुत बड़ा था। इतना बड़ा था कि जैसे जमीन और आसमान, जैसे बिहार की दलित बस्ती और केरला स्टेट, जैसे अंबेडकर नगर की छोटी छोटी पतली पतली सड़कें और शेरशाह सूरी का बनवाया हुआ हाईवे, बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि लोग पद्मश्री को जानते इसलिए हैं कि क्योंकि वो अनवर साहब को दिया गया। आइए मैं उस अजीमुल मर्तबा शख्सियत को मुनव्वर राना के इस अशार के साथ खराजे अकीदत पेश करता हूं कि उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े रहते हैं, कद में छोटे हो मगर लोग बड़े रहते हैं, और जाकर किसी दरवेश की अजमत देखो, ताज पहने हुए पैरों में पड़े रहते हैं, और जो भी दौलत थी वो बच्चों के हवाले कर दी, जब तलक मैं नहीं बैठूं ये खड़े रहते हैं। ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत की याद में आज का ये मुशायरा मुनक़िद किया गया है। आइए मैं इस मुशायरे की शुरुआत की तरफ सफर करना चाहता हूं, और आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि हम अपनी महफिलों का आगाज पैगंबर इस्लाम शफीउल मुज़निमीन रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र के साथ शुरू करते हैं। आइए नबी का जिक्र करने के लिए मैं भागलपुर की सरजमीन से तशरीफ लाए एक ऐसे नौजवान नौउम्र शायर को बुलाने जा रहा हूं। मैं परवेज कौसर मऊई साहब से मुल्तमिस हूं, दरखास्त कर रहा हूं तशरीफ लाएं और नाते पाक पढ़ करके आज के इस मुशायरे का बाबरकत और नूरानी आगाज फरमाएं। आपके सामने मोहतरम परवेज मारूफी मऊई तशरीफ ला रहे हैं। खड़ी हैं दस्त बस्ता खुशबुएं फूलों की पलकों पर, किसी का जैसे नाते पाक पढ़ने का इरादा है। तशरीफ ला रहे हैं परवेज मऊई साहब। आज हज़रात नाते पाक का हुक्म हुआ, 4 मिसरे से मैं अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ। डाइस पे जलवा अफरोज तमाम सीनियर शुरा कराम तशरीफ। सोराब साहब बतौर खास 4 मिसरे। इरशाद इरशाद। अगर कमी है बसारत की अपनी आँखों में, अयाज भाई जी इरशाद। अगर कमी है बसारत की अपनी आँखों में, अगर
लगाओ खाक मदीने की रोशनी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगाओ खाक मदीने की रोशनी के लिए। और ये भी शेर बतौर खास, खुदा से ले लिया बख्श से का वादा ए परवेज़। खुदा से ले लिया बख्श से का वादा ए परवेज़। मेरे रसूल ने अपने, मेरे रसूल ने अपने हर उम्मती के लिए खुदा से ले लिया बख्श से का वादा ए परवेज़। बहुत अच्छे, बहुत। मेरे रसूल ने अपने हर उम्मती के लिए। बहुत अच्छे, बहुत खूब। आइए हजरात, क्या कहने भाई। माशाअल्लाह जो हजरात इधर उधर मुंतशिर हैं, बराए करम वो मुशायरे गाह में आए और ये मौसम थोड़ा सा तब्दील हो गया है माशाअल्लाह। अब वाकई सुहाना ये मौसम हो गया है और मुशायरे का लुत्फ आप उठाएंगे। आइए हजरात एक कता और पढ़ता हूँ बतौर खास जी। बड़े भाई मोहतरम गुलजार जिगर साहब तशरीफ रखते हैं, शाद अकबर साहब, अकबरपुरी साहब भी तशरीफ रखते हैं। तमाम शोरा इकराम की इजाजत चाहते हुए एक मतला दो तीन शेर नाते पाक का मैं आपकी तवज्जो का तालिब। इरशाद, इरशाद। अज़मते नबी देखो, अज़मते नबी देखो, रब से दोस्ताना है। आमीन। अज़मते नबी देखो, रब से दोस्ताना है। सोराब भाई मतले की हिफाजत बतौर खास इरशाद के अज़मते नबी देखो, रब से दोस्ताना है। रब से मिलने आका का रब से मिलने आका का पल में आना जाना है। अज़मते नबी देखो, रब से दोस्ताना है। और ये भी शेर बतौर खास नाते पाक का बतौर खास, अगर शेर अच्छा लगे एक बार मचल के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ये पढ़े लिखों की बिल्कुल अदबी सरजमीन है। अहमद याद साहब बतौर खास शेर दिखेगा कि झोपड़ी हलीमा की इसलिए महकती है, इसलिए महकती है कि झोपड़ी हलीमा की इसलिए महकती है। झोपड़ी हलीमा की, झोपड़ी हलीमा की इसलिए महकती है। रे गोद में हलीमा के गोद में हलीमा के इत्र का खजाना है। अज़मते नबी देखो, रब से दोस्ताना है।
और एक शेर करबला के हवाले बतौर खास प्यारे सामईन आपकी नजर कर रहा हूँ। इरशाद इरशाद कि करबला करबला की धरती पर ये हुसैन कहते हैं, करबला करबला की धरती पर ये हुसैन कहते हैं, सर कटा के नाना के सर कटा के नाना के दीन को बचाना है, अज़मत नबी देखो रब से दोस्ताना है। बहुत खूब, एक शेर और एक शेर बतौर खास तारीख की रोशनी में मुलाहिजा करेंगे कि गार में शेर बहुत ही प्यारा नाते पाक का कि गार में हिफाजत से रब ने उनको खुद रखा, कि गार में हिफाजत से रब ने उनको खुद रखा, रे मकड़ी और कबूतर तो हाँ मकड़ी और कबूतर तो सिर्फ एक बहाना है, अज़मत नबी देखो रब से दोस्ताना है, रब से मिलने आका का रब से मिलने आका का पल में आना जाना है। अस्सलाम वालेकुम।